नमस्कार दोस्तों। योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना, संयुक्त होना। जिस विधि से साधक अपने प्रकृतिजन्य विकारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है, वही योग है। इसमें योग की मान्यता अनुसार प्रकृति और पुरुष मतलब चेतन आत्मा, यह दो भिन्न तत्व है। इन दोनों के संयोग से ही इस समस्त जड़ चेतनामय सृष्टि का निर्माण हुआ है। पुरुष सर्वज्ञ है तथा प्रकृति के हर कण में व्याप्त होने से वह सर्वव्यापी भी है। उस पुरुष को शरीर में आत्मा तथा सृष्टि में विश्वात्मा कहा जाता है। अन्य सभी स्वरूप प्रकृतिजन्य हैं जो अज्ञानवश अपने ज्ञात होते हैं। इस मुखौटों को उतार कर अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही योग है और यही उसकी कैवल्य अवस्था मतलब मोक्ष है। योग की अनेक विधियां हैं, कोई किसी का भी अवलंबन करे, अंतिम परिणाम वही होगा। विधियों की भिन्नता के आधार पर योग के भी अनेक नाम हैं, जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, बुद्धि योग, हठ योग, नाद योग, लय योग, बिंदु योग, ध्यान योग, क्रिया योग आदि। इन सब का एक ही ध्येय है, उस पुरुष मतलब आत्मा के साथ अभेद्य संबंध स्थापित करना। महर्षि पतंजलि का यह योग दर्शन इन सब में श्रेष्ठ विधिवत मार्ग बताता है, जो शरीर, इंद्रियों तथा मन को पूर्ण अनुशासित करके चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं, क्योंकि इनके पूर्ण निरोध से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। इस निरोध के लिए वे अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग बताते हैं। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, इसीलिए इसे अनुशासन कहा जाता है, जो परंपरागत तथा अनादि है। इसके मार्ग पर चलने से किसी प्रकार का भय नहीं तथा कोई अनिष्ट भी नहीं होता, न मार्ग में कई अवरोध ही आता है। योग का पूरा महत्व पतंजल योग सूत्र योग दर्शन में दिया गया है। यह योग दर्शन अपने आप में पूर्ण, सार्वभौम एवं वैज्ञानिक है। यह मानव जाति की अमूल्य धरोहर है, किंतु साधकों को इस बात का स्मरण रहना चाहिए कि जिस प्रकार तैरना सीखने के लिए पुस्तकी ज्ञान काम नहीं आता, उसे तो पानी में कूदकर ही प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेने मात्र से आत्मज्ञान नहीं होता तथा बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती। इस ज्ञान को किसी गुरु के मार्गदर्शन में स्वयं ही प्राप्त करना पड़ता है। सभी ग्रंथ केवल मार्गदर्शन ही करते हैं, चलना तो स्वयं को ही पड़ना है। पहुंचने के लिए साधना आवश्यक है। इस पतंजल योग सूत्र में दिखाया गया मार्ग अपने आप में पूर्ण है। चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है। ईश्वर अथवा आत्मा कोई उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है, वह तो नित्य उपलब्धि है। जिस प्रकार समुद्र में लहरों के कारण उसे उसमें पड़ा चंद्रमा का बिंब दिखाई नहीं देता, जिस प्रकार बादलों के आवरण से आकाश दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार इस चित्त में नित्य उठ रही तरंगों के कारण उसे पर स्थित आत्मा दिखाई नहीं देती। महर्षि पतंजलि ने इनके निरोध के उपाय पतंजल योग सूत्र मतलब योग दर्शन में बताए। इसे जरूर पढ़ें। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना